ग्लासगो में अपने शानदार प्रदर्शन से तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने वाले हरियाणा के लाल और लाडलियों का पंचकुला में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को करीब 14 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा की 2% आबादी ने देश की पदक तालिका में 28% से ज्यादा का योगदान देकर साबित कर दिया कि यहाँ की मिट्टी में अन्य के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन भी पैदा होते हैं। देखिए, हरियाणा की मिट्टी ने एक बार फिर से दुनिया के खेल मंच पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ग्लासगो में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों के सम्मान में पंचकुला में भव्य समारोह हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 खिलाड़ियों को करीब 14 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ सिर्फ फसलें नहीं उगती बल्कि वर्ल्ड चैंपियन भी पैदा होते हैं। साथियों, यह खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये परिणाम है। लेकिन इस गौरवशाली अभियान में हरियाणा ने फिर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 24 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेले। मुझे गर्व है कि हरियाणा का हर दूसरा खिलाड़ी पदक लेकर के इस पवित्र भूमि के ऊपर आया है। देश की कुल आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी महज 2% है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा हर बार दिखता है। ग्लासगो में हरियाणा का जलवा। भारतीय दल के 122 में से 24 खिलाड़ी हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते कुल 11 पदक, 7 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज पर जमाया कब्जा। देश के कुल पदकों में हरियाणा का 28% से ज्यादा योगदान। भारत ने 39 पदक जीतकर हासिल किया चौथा स्थान। ये पदक महज आंकड़ा नहीं है, यह हरियाणा की खेल प्रतिभा, साथियों मेहनत और जुझारूपन की वह ताकत है जिसने साथियों दुनिया के मंच पर फिर तिरंगे की शान बढ़ाई है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रदेश की बेटियों के प्रदर्शन को सलाम किया। उन्होंने कहा कि कुल 11 पदकों में से 6 पदक देश की बेटियों ने जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं। बेटियों का दबदबा और रिंग में राज। 11 में से 6 पदक बेटियों के नाम, जिसमें 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं। बॉक्सिंग में भारत के 7 गोल्ड में से 6 गोल्ड हरियाणा के नाम। प्रीति, जैस्मिन, साक्षी, प्रिया, सचिन, अंकुश ने जीता गोल्ड। पैरा एथलेटिक्स में बेटी शर्मिला ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। नीरज चोपड़ा, नरेंद्र बेरवाल ने रजत, सीमा कालीरमन का कांस्य पर कब्जा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार की नीतियां केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को नौकरी, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की गारंटी भी दे रही है। नगद पुरस्कार और नौकरी की गारंटी। 24 खिलाड़ियों को 13.97 करोड़ का नगद पुरस्कार। 12 वर्षों में 17,544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ वितरित। उत्कृष्ट खिलाड़ी नियमों से 260 खिलाड़ियों को नौकरी। हरियाणा स्टेट गेम्स के खिलाड़ियों को भी अपग्रेडेशन का फायदा। खेल रत्न अर्जुन अवार्डियों को 20,000, भीम अवार्डियों को 5,000 प्रतिमा। साथियों, हमने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों को तैयारी हेतु अग्रिम राशि देने का भी साथियों प्रावधान किया है, ताकि पैसे की कमी के कारण किसी खिलाड़ी की ट्रेनिंग न रुके। साथियों, हमने अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के मासिक मानदेय में भी साथियों बढ़ोतरी की है। भविष्य के चैंपियन को तैयार करने के लिए गांव-गांव तक खेल नर्सरियां खोली गई हैं। वहीं खिलाड़ियों को चोट से उबारने और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए उत्तर भारत का सबसे आधुनिक सेंटर भी पंचकुला में तैयार किया गया है। ग्रास रूट और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रदेश भर में 2000 खेल नर्सरियां स्थापित। 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 1500, 15 से 19 वर्ष के बच्चों को 2000 प्रतिमा। 25 आवासीय एकेडमियों में 500 प्रतिदिन डाइट मनी। खेल बजट बढ़ाकर 668.42 करोड़ किया गया। पंचकुला में 10 करोड़ से उन्नत वैज्ञानिक पुनर्वास केंद्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत आगे भी बड़े वैश्विक खेलों की मेजबानी करेगा। उन्होंने खिलाड़ियों का आह्वान किया कि ये मेडल मंजिल नहीं बल्कि ओलंपिक के पोडियम की शुरुआत है। हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें और साथियों पसीना बहाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथियों 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ी भारत को दुनिया की
बड़ी खेल शक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आज ग्लासगो में आपने जो तिरंगा ऊंचा किया है, आने वाले वर्षों में हमें विश्वास है कि आप ओलंपिक के पोडियम पर साथियों फिर से इस तिरंगे को ऊंचा करने का काम करेंगे। ग्लासगो में हरियाणा की खिलाड़ियों ने तिरंगा ऊंचा किया तो पंचकुला में सरकार ने उनका मान बढ़ाया, लेकिन ये जश्न केवल आज की जीत का नहीं बल्कि आने वाले ओलंपिक के पोडियम की तैयारी का है। गांव की मिट्टी से शुरू हुई इस यात्रा को अब नर्सरियों, आर्थिक मदद और आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाओं का बल मिल रहा है। इरादा साफ है, जब भी विश्व खेल मंच पर भारत का तिरंगा फहराएगा तो उसमें हरियाणा की मिट्टी की महक जरूर महसूस हो। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।